एक महिला के आज से ठीक 4 साल पहले ही शादी हुई थी। इन 4 सालों में उसका एक बच्चा भी होता है। ये 3 सदस्यों का परिवार बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी भी व्यतीत कर रहे थे कि अचानक 4 सालों बाद एक दिन उसका पति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसके पति की किसी ने बड़े ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी थी। जब इस बात की खबर उस महिला को पता चलती है, वो महिला दहाड़े मार मार करके रोना शुरू करती है। गांव के लोग भी जब उस महिला को देखते हैं, उसके बच्चे को जब देखते हैं, तो हर किसी के आंखों में आंसू आ जाता है। हर कोई सिर्फ एक ही बात कहता है कि न जाने अब इनका भविष्य क्या होगा। पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है और पुलिस बहुत जल्द ही इस केस का खुलासा भी कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, तो इस बात की खबर जब लोगों को पता चलता है, तो किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, आज की जो ये घटना है, ये आपको भी हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है बिहार की राजधानी पटना की। पटना का एक थाना पड़ता है दीदारगंज और इसी दीदारगंज का एक गांव पड़ता है फतेहपुर। बात कर रहा हूं मैं 7 फरवरी 2022 के सुबह के 8 बजे के आसपास। फतेहपुर गांव का एक व्यक्ति सुबह सुबह अपने काम से घर से बाहर जब निकलता है, एक सुनसान रास्ते से जब जाता है, तो देखता है कि सुनसान रास्ते पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो व्यक्ति तुरंत ही इस बात की खबर गाँव वालों को देता है। गांव के तमाम लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं और उस डेड बॉडी की पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की पहचान नहीं कर पाता है। फिर उन्हीं में से एक आदमी इस बात की खबर दीदारगंज पुलिस थाने को देता है। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के वहां पे मौजूद तमाम लोगों से पूछताछ करती है। तो गांव के लोग सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि साहब, ये व्यक्ति हमारे गांव का रहने वाला नहीं है। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस बात की खबर एरिया में चारों तरफ फैला देती है। तुरंत ही एक व्यक्ति दीदारगंज पुलिस थाने में पहुंचता है और जब उस डेड बॉडी को देखता है तो रोना शुरू कर देता है। जब पुलिस उस व्यक्ति को रोते हुए देखती है तो उससे पूछताछ करती है, तो व्यक्ति कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बड़ा भाई है, जिसका नाम है सूरज, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल। पुलिस जब सूरज के बारे में उस व्यक्ति से पूछताछ करती है, तो व्यक्ति कहता है कि साहब, सूरज हमारे साथ नहीं रहता था। सूरज के आज से ठीक 4 साल पहले शादी हुई थी खानपुर के रहने वाली काजल के साथ, और शादी के बाद सूरज अपने ससुराल काजल के साथ ही रहता था। इसका एक बच्चा भी है। सूरज चूँकि पेशे से एक मजदूर है, हर रोज़ मजदूरी का काम करता था और अपना घर परिवार चलाता था। लेकिन इसके साथ ही सूरज को एक गलत आदत थी। सूरज हर रोज़ हर शाम को दारू पी करके घर आता था। इस वक्त चूँकि बिहार सरकार ने शराब पे पाबंदी लगा रखी है, इसके बावजूद भी लोग इस धंधे को चोरी छुपे करते हैं। और सूरज जब भी ड्यूटी से आता था, शाम को इधर उधर से कहीं से शराब की तलाशी करके शराब पी के ही घर आता था। इसी एवज में एक दिन सूरज पुलिस के हाथों चढ़ गया और फिर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। अभी कुछ ही दिन पहले सूरज जेल से छूट कर आया था, लेकिन जब वो जेल से छूट कर आया था, बड़ी गुमसुम रहता था। मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। पुलिस इसी व्यक्ति के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले सूरज की पत्नी काजल से पूछताछ करती है, तो काजल कहती है कि साहब, सूरज 6 फरवरी के शाम को ही घर से निकला था, लेकिन पूरी रात घर वापस नहीं आया। पुलिस जब काजल से पूछताछ करती है कि जब पूरी रात सूरज घर वापस नहीं आया, तो तुमने उसको ढूंढा क्यों नहीं, और अगर वो नहीं मिला तो तुमने पुलिस में इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया। इस पर काजल कहती है कि साहब, उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो अक्सर रात को गायब हो जाया करता था, कहीं भी दारू पी करके पड़ जाता था। मुझे लगा कि अगली सुबह कहीं ना कहीं से वापस घर आ ही जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सूरज की किसी ने हत्या कर दी थी। पुलिस काजल से कहती है कि सूरज का मोबाइल नंबर दो, हम उससे पता करें, शायद उसके सीडीआर से कुछ मिल जाए या फिर उसके लोकेशन से कुछ पता चल जाए। तो काजल कहती है कि साहब, सूरज कोई मोबाइल ही नहीं रखता था। पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस केस की छानबीन आखिर हम शुरुआत कहाँ से करें। इस केस की छानबीन कर रहे थे पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह। मानवजीत सिंह एक टीम की गठित करते हैं और इस केस की काफ़ी सीरियस तरीके से छानबीन करना शुरू करते हैं। पुलिस काफ़ी सीरियस तरीके से इस केस की छानबीन तो करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों के हाथ में कोई भी सबूत नहीं मिलता है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। फिर पुलिस वालों ने अपने खबरियों के काम पे लगा दिया और खबरी ने तुरंत ही पुलिस को एक आकर के इन्फॉर्मेशन दिया। खबरी आकर के कहता है कि साहब, खानपुर गांव में सूरज की एक बड़ी बहन है जिसकी बहुत पहले शादी हुई थी। उसकी बहन का एक बेटा है जिसका नाम है आकाश, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल।
गांव के लोगों से पता चला कि आकाश का उसके मामी काजल के साथ में गलत संबंध है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन गांव के लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं। शायद हो सकता है कि इसमें आकाश की कोई रोल हो। पुलिस तुरंत ही आकाश को थाने पे बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तो आकाश कहता है कि सब गाँव वाले सब झूठ बोल रहे हैं। मामा को जब पुलिस वालों ने जेल भेज दिया, उसके बाद मामी अकेले हो गई थी। मामी को जब भी किसी सामान की ज़रूरत पड़ता था वो अक्सर मुझसे ही बोलती थी और मैं वो सारे सामान मार्केट से ला करके मामी को देता था। इसी एवज में अक्सर मुझे मामी के घर आना जाना होता था, लेकिन गांव वालों ने मुझ पे गलत ही इल्ज़ाम लगा दिया। पुलिस को भी आकाश के विरुद्ध में कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसके एवज में पुलिस आकाश को अपनी गिरफ्त में ले और उसे सख्ती से पूछताछ करे। पुलिस आखिरकार आकाश को छोड़ देती है। तभी एक और खबरी आकर के पुलिस को खबर देता है। खबरी आके खबर देता है कि साहब आकाश का ही एक दोस्त है जिसका नाम है अजीत। गांव वालों से पता चला कि 6 फरवरी को शाम को अजीत के ही टेम्पो में, अजीत के ही ऑटो में बैठ करके सूरज इस गांव से बाहर जा रहा था। पुलिस तुरंत ही अजीत को भी अपने हिरासत में लेती है और उससे सवाल करती है कि 6 फरवरी को सूरज तुम्हारे ऑटो में बैठ करके कहाँ जा रहा था। जब पुलिस इस तरह की सवाल अजीत से करती है, सवाल सुनते ही अजीत काफ़ी डर जाता है और तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन अजीत जैसे ही अपना जुर्म कबूल करता है, इस जुर्म में 2 लोगों का नाम भी शामिल करता है और वो नाम होता है अजीत का ही दोस्त आकाश और उसके मामी काजल। पुलिस तुरंत ही काजल और आकाश को भी अपनी हिरासत में लेती है और फिर इन तीनों को सामने बिठा करके इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। इसके बाद ये जो सच्चाई कबूल करते हैं और इसकी जो कहानी बताते हैं, वाकई में दोस्तों कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। आकाश कहता है कि मेरा और मामी का पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात की खबर ना तो मेरे घर वालों को पता थी और ना ही मेरे मामा सूरज को पता था। सूरज जब भी ड्यूटी के लिए चला जाता था, उसी पीरियड आकाश अपने मामा के घर पहुंचता था और अपनी मामी काजल से मुलाकात करता था। ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि जब भी एक दूसरे से मुलाकात करते थे, इन दोनों के बीच में संबंध भी बनता था। समय यूं ही कट रहा था। इस बात की खबर सूरज को बिल्कुल नहीं पता थी। एक दिन सूरज शराब के ही नशे में पुलिस वालों के हाथे चढ़ जाता है, वो जेल चला जाता है और उसके बाद से काजल और आकाश को बहुत बढ़िया मौका मिल जाता है और ये दोनों अब खुल करके एक दूसरे से मुलाकात करना शुरू कर देते हैं। जब भी इनको समय मिलता था, उसी टाइम आकाश अपने मामी से मिलने के लिए जाता था और दोनों खुल करके एक दूसरे से मुलाकात करते थे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद सूरज जेल से छूट जाता है। लेकिन सूरज जब जेल से छूट करके घर आता है तो इस बात की खबर गांव वालों ने सूरज को बताया। सूरज जब इस बात को सुनता है तो अपनी पत्नी काजल से पूछताछ करता है, तो काजल भी उससे झूठ बोलती है, कहती है कि गांव वाले उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि आकाश को मैं सिर्फ घर पे इसलिए बुलाती थी कि मुझे किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ता था तो आकाश ही मार्केट से लेकर के आता था। लेकिन गाँव वालों ने गलत इल्ज़ाम लगा दिए। सूरज भी अपनी पत्नी काजल के बातों पर भरोसा कर लेता है और फिर पहले की तरह ही अपने कामों में बिजी हो जाता है। एक दिन जब सूरज अपने ड्यूटी के लिए घर से निकलता है, फिर से आकाश मिलने के लिए अपने मामी से उसके घर पहुंचता है और जैसे ही घर पहुंचता है, इन दोनों के बीच में संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी वक्त सूरज घर वापस आ जाता है। लेकिन जब सूरज इन दोनों को आपत्ति स्थिति में देखता है, सूरज काफ़ी गुस्से में आ जाता है और आकाश के साथ में काफ़ी मार पिटाई करता है, उसको काफ़ी सारे थप्पड़ लगा देता है, अपने घर से निकाल लेता है और उसके बाद अपनी पत्नी काजल के साथ भी मार पिटाई करता है और इसके बाद से काजल का और आकाश का मिलना जुलना बंद हो जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तब इन्हें एहसास होता है कि ये दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो उठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनके रास्ते का रोड़ा सूरज बन चुका था। फिर किसी भी तरीके से एक दिन मौका निकाल करके आकाश काजल से मुलाकात करता है और कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। इस बात पे काजल कहती है कि उसके पति सूरज को रहते हुए ये संभव नहीं है। तो आकाश कहता है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं और भाग करके शादी कर लेते हैं। तो काजल कहती है अगर हम भाग करके भी शादी कर लेते हैं, फिर भी सूरज हमें सुकून से नहीं रहने देगा। इस पर आकाश कहता है तो फिर क्यों ना तुम्हारे पति सूरज को ही इस दुनिया से हटा दिया जाए। आकाश जब इस तरह की बातें कहता है तो ये बातें सुन करके काजल भी तैयार हो जाती है और फिर ये दोनों मिल करके एक षड्यंत्र बनाते हैं और उसके लिए एक तारीख तय करते हैं और वो तारीख होता है 6 फरवरी 2022 के शाम के वक्त। आकाश अपने मामा सूरज से शाम के वक्त मुलाकात करता है और उससे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता है और कहता है कि मामा जो भी मुझसे गलती हुई है उसे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। वो काफ़ी रोता है और गिड़गिड़ाता है। सूरज भी जब आकाश को रोते गिड़गिड़ाते देखता है, वो उस पर तरस खा जाता है और उसे माफ़ कर देता है।
इस पे आकाश सूरज को एक प्रपोजल देता है, कहता है कि अगर तुमने मुझे माफ़ कर ही दिया है तो आज हम शाम को दारू पिएंगे। दारू की बात जब सूरज सुनता है वो तुरंत एग्री हो जाता है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत आकाश अपने दोस्त अजीत का टेम्पू मंगाता है और उसी टेम्पू में बैठ करके सूरज को भी बिठा करके और खानपुर से बाहर फतेहपुर गांव के एक सुनसान जगह पर शाम को पहुंचते हैं और तीनों मिल करके दारू पीते हैं। लेकिन आकाश सबसे ज़्यादा मात्रा में सूरज को दारू पिलाता है। जब सूरज काफ़ी मात्रा में दारू पी लेता है, वो नशे में आ जाता है, उसके तुरंत बाद ही आकाश अपने पास से एक तेज़धार हथियार निकालता है और सूरज के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से सूरज की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है और फिर ये दोनों ही बड़े आराम से घर वापस आ जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले भी सुन करके दंग रह जाते हैं। पुलिस वाले आकाश से जब उस हथियार के बारे में पूछताछ करती है तो आकाश एक जगह बताता है, उस जगह से पुलिस जा करके उस हथियार को भी बरामद करती है। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब इस बात की खबर लोगों को पता चलता है तो हर कोई एक ही बात कहता है कि काजल ऐसे कैसे कदम उठा सकती है। काजल के पति सूरज उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। इस खबर को सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता था। फिलहाल पुलिस ने काजल, आकाश और उसके दोस्त अजीत को तीनों को अपने हिरासत में लेकर उन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द ही इनका चार्जशीट भी पेश करने वाले हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।